वेलकम बैक टू फ्री विद्या पाओ। दोस्तों, आज है 22 जनवरी 2022 और 22 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी राजधानी को नुनसतारा में बदलने का निर्णय किया है? इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, लाओस, कंबोडिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से नुनसतारा में बदलने का फैसला किया है। नुनसतारा बॉर्नियो द्वीप पर कालीमंतन के जंगल के भीतर एक स्थल है। इसे इसलिए चुना गया है क्योंकि यह इंडोनेशिया के भूगोल को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित है। जकार्ता इंडोनेशिया का वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र बना रहेगा। यह भी अनुमान लगाया गया है कि जकार्ता अगले 30 वर्षों में यानी 2050 तक डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में भारत ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, मालदीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकियों, सतत कृषि, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 20 जनवरी 2022 को भारत और श्रीलंका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर 5वीं संयुक्त समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने 18 जनवरी 2022 को एक व्यापक सहयोग पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक बैठक की? जॉर्डन, रूस, ब्राज़ील, इजराइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इजराइल। 8वीं शासी निकाय की बैठक भारत और इजराइल के बीच 18 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों के विशेषज्ञों ने भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान और विकास और तकनीकी नवाचार कोष IAF के दायरे को व्यापक बनाने में विचार विमर्श किया। उन्होंने $5.5 मिलियन की 3 संयुक्त R&D परियोजनाओं को मंजूरी दी और एक व्यापक भारत सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में उपयोग का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 20 जनवरी 2022 को वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित एक इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया? पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजय भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अजय भट्ट। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 20 जनवरी 2022 को वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित एक इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसे रक्षा मंत्रालय, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया बिजनेस स्पेंड इंडिकेटर IBSI रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बिजनेस टू बिजनेस B2B खर्च में अपेक्षित प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है? 9%, 10.10%, 11% या 10.3%। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका 10.3%। इंडिया बिजनेस स्पेंड इंडिकेटर IBSI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिजनेस टू बिजनेस B2B
खर्च 2022 में 10.3% बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट जानकारी 2022 में सेंटर फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स रिसर्च CEBR के साथ साझेदारी में अमेरिकन एक्सप्रेस और इवेंट इंडिया द्वारा लॉन्च की गई थी। IBSI की रिपोर्ट 500 से अधिक छोटी, मध्यम और बड़ी कंपनियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक USFB के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त, नरेंद्र कुमार, इतीरा डेविस या विनोद राय? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, विनोद राय। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विनोद राय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक USFB का स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG प्रमुख हैं। बैंक ने RBI के दिग्गज संदीप घोष, तत्कालीन सिंडिकेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बसंत सेठ और RBL बैंक के पूर्व अध्यक्ष सुभाष कुट्टे को भी अपने बोर्ड में ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? 8.6%, 5.6%, 7.6%, 12.6%। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7.6%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.6% बढ़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सार्थक विस्तार दिखलाएगी, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2020 के सकल घरेलू उत्पाद के स्तर से 9.1% अधिक होगा। इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में सकल नियत पूंजी निर्माण GFCF द्वारा मापे गए निवेश में 8.7% सालाना की बढ़त अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023 में व्यापारिक निर्यात सालाना 18.3% बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए एरो वेपन सिस्टम AWS का सफल उड़ान परीक्षण किया है? रूस और इजराइल, इजराइल और अमेरिका, चीन और रूस, रूस और भारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका ने 18 जनवरी 2022 को एरो वेपन सिस्टम AWS और एरो 3 इंटरसेप्टर का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह परीक्षण इजराइल की रक्षा संगठन IMDO द्वारा अमेरिकी मिसाइलों रक्षा एजेंसी MDA और इजरायली रक्षा बलों के साथ मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में मेघालय कैबिनेट ने मेघालय असम सीमा मुद्दे को हल करने के लिए कितनी क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों को मंजूरी दी है? 2, 3, 4, 5? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, 3। मेघालय कैबिनेट ने मेघालय असम सीमा मुद्दे को हल करने के लिए 3 क्षेत्रीय समितियों अर्थात पश्चिमी खासी हिल्स, री भोई, पूर्व और पश्चिमी जयंतिया हिल्स की सिफारिशें मंजूरी दी है। मतभेदों के 6 क्षेत्रों में ताराबारी, गिजांग, आहिम, बोकलापाड़ा, खानापाड़ा, पिंगलीपाड़ा और रातचेरा की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए समितियों का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है? भारत, चीन, ब्राजील या रूस?
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चीन। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की आभासी रूप से 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया। चीन ने 2022 की ब्रिक्स का घूर्णन अध्यक्षता संभाली। बैठक के दौरान इस वर्ष में होने वाली कार्यक्रम और प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है, जो नियमित समयावधि जमा दरों के अतिरिक्त 15 आधार अंकों को ब्याज प्रदान करेगा? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन लघु वित्त बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है। यह आम उज्जीवन एसएफबी समावधि जमा दरों के अतिरिक्त 15 आधार अंकों का ब्याज प्रदान करता है। प्लेटिना एफडी के तहत आम लोगों के लिए ब्याज दर 7.05% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह ब्याज दर 7.80% रहेगी। न्यूनतम समावधि जमा राशि 20 लाख है, जबकि अधिकतम राशि 2 करोड़ रुपए से कम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में दिल्ली में इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति लॉ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लॉ के साथ मिला दिया गया है। ब्रिटिश के 70,000 सैनिकों को सम्मानित करने के लिए इंडिया गेट का अनावरण किस वर्ष किया गया था? 1917, 1923, 1931, 1936। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1931। 21 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति लॉ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लॉ के साथ शामिल किया गया है। सर्वोच्च बलिदान देने वाले ब्रिटिश भारत के 70,000 सैनिकों को सम्मानित करने के लिए 1931 में इंडिया गेट का अनावरण किया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। इंडिया गेट के परिसर में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन फरवरी 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया? त्रिपुरा, मेघालय और असम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम, मेघालय, नागालैंड और असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दिन तीनों राज्यों का दर्जा मिला था। उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 में लागू किया गया था। त्रिपुरा और मणिपुर, जो पहले रियासतें थीं, अक्टूबर 1949 में भारत संघ के विलय कर दिया था। मेघालय पहले असम का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफको के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किशोर गुप्ता, दिलीप संघानी, नंदन अग्रवाल या विशाल सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को भारत किसान उर्वरक सहकारी इफको के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह इससे पहले इफको के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उन्हें वर्ष 2019 में इफको के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये चुनाव अक्टूबर 2021 की शुरुआत में और पुराने अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई के निधन के कारण हुए थे। इफको देश की प्रमुख उर्वरक कंपनियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए किस राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना करेगी। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल स्वर्गीय KAA
राजा को सर्वोच्च राज्य पुरस्कार अरुणाचल रत्न प्रदान करने का निर्णय लिया? कैबिनेट ने जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक तैयार करने का भी निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से कितने अपने मोमेंटम फैक्टर आधारित ETF और इंडेक्स फंड को लॉन्च करने की घोषणा की है? मोतीलाल ओसवाल एसेट फाइनेंस कंपनी, इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड, क्वांटम एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने मोमेंटम फैक्टर आधारित ETF और इंडेक्स फंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 2020 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड लॉन्च करने की कंपनी की है। ये ओपन एडेड स्कीम है जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स को प्रदर्शन की नकल या ट्रैकिंग करती है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में SR कैपिटल लिमिटेड ने अपने धातु और खनन व्यवसाय के लिए किसे CEO नियुक्त किया है? अनिल कुमार चौधरी, सुजीत कुशवाहा, मनोज कुमार सिंह, नरेंद्र अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनिल कुमार चौधरी। SR ग्लोबल फंड लिमिटेड के निवेश प्रबंधक SR कैपिटल लिमिटेड ने अनिल कुमार चौधरी को अपने धातु और खनन व्यवसाय का CEO नियुक्त किया है। यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के पूर्व CMD हैं। चौधरी इंटरनेशनल कोल वेंचर लिमिटेड ICVL के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन SRTMI के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।